तो अब आपका काम क्या है? तो भक्त कहता है इसमें आते रहा कीजिए राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। आप देखिए जो भक्त है वो क्या कह रहा है, वो माँ के आंचल की मांग कर रहा है। अब जो राधा रानी है वो कौन है? वो हमारी माँ है। वो क्या है? हमारी माँ है। तो भक्त माँ के आंचल की मांग कर रहा है और कह रहा है कि हे राधा रानी आप अपना आंचल मुझे प्रदान करो, क्योंकि माँ का जो आंचल होता है वो शीतलता प्रदान करता है। तो भक्त कहता है आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए। मेरी राधा रानी सरकार की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इसी प्रकार से व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार की बात है, एक बार की बात है, भगवान श्री महामुनि विश्वामित्र जी महाराज और दुर्वासा जी महाराज भगवान के धाम द्वारिका आते हैं। जैसे ही वे आते हैं तो सारे लोगों को पता चलता है, सारे द्वारिका वासियों को पता चलता है कि आज तो ऐसे महामुनि आए हैं जो आकाशवाणी करते हैं, जो जिनकी वाणी सत्य होती है। तो जैसे ही द्वारिका नगरी को पता चलता है तो द्वारिका के यदुवंशी कुल के राजकुमारों को ये बात पता लगती है कि आज तो ऐसे ऋषि हमारे पास आ रहे हैं, हमारे धाम में आ रहे हैं जो आकाशवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और वो जो भविष्यवाणी करते हैं उन सभी की बात सत्य होती है। तो हम एक काम करते हैं, हम जाकर के उनसे पूछते हैं, कुछ हो सकता है वो कुछ सत्य बता दें। तो उसी यादव कुल के राजकुमारों में श्री कृष्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था संब। क्या नाम था? संब। तो वो क्या करता है, सारे राजकुमारों ने उस संब नाम के बालक को गर्भवती बना करके, एक गर्भवती महिला बना करके उस महामुनि के पास ले जाते हैं। जैसे ही ले जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखो देखिए, सबसे पहले तो उनको प्रणाम करते हैं और कहने लगते हैं कि देखिए ये एक नारी है, ये बबरू की, तेजस्वी बबरू की पत्नी है और ये गर्भवती है। और राजा बबरू को अपने पुत्र की बड़ी लालसा है। अब आप ये बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति होगी या पुत्री की? उपहास करने लगे। जब उपहास करने लगे तो महामुनि ने अपना ध्यान लगाया। जब वे ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में क्या देखते हैं कि अरे ये तो कोई नारी नहीं है, ये तो श्री कृष्ण भगवान का पुत्र संब है। जैसे इनको पता चलता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं अरे मूर्ख, तुमने हम लोगों से छल कपट करने की चेष्टा की। जहां मैं तुमको श्राप देता हूं कि इसी संब के गर्भ से एक भयंकर मूषल का जन्म होगा जो तुम्हारे सारे यदुवंशी कुल का संहार कर देगा, नष्ट कर देगा। जैसे उनको ये बात का पता लगता है, सारे ऋषि मुनि महामुनि भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनको अपने श्राप के बारे में सूचना देते हैं। जैसे सूचना देते हैं तो भगवान कहते हैं कि आपका ये जो श्राप है वो अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि देखिए विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। भगवान स्वयं विधि के विधान को नहीं टाल सकते। तो जब महाभारत में युद्ध हुआ था और सभी कौरव मारे गए थे
और बस पांडवों का ही राज्य था, तब माता गांधारी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण को कि जिस प्रकार से मेरे कौरव वंश का संहार हुआ है उसी प्रकार से तुम सभी यदुवंशी कुल का भी संहार हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से श्राप दिया गया, तो भगवान आज समझ गए कि आज वह समय आ गया जब माता गांधारी का श्राप सत्य होना है। अब भगवान को जैसे इस बात का पता लगता है तो सारी द्वारिका में अपशगुन होना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरे दिन ही शंभ ने एक भयंकर नामक मूषल को जन्म दिया, और जो मूषल था वो लोहे का था। अब वह लोहे का मूषल जिस प्रकार से उग्रसेन जी महाराज को पता चलता है तो वे क्या करते हैं कि वह मूषल को एक महीन चूड़ के समान एक पत्थर में, एक शिला में घिस देते हैं, जिससे उसका एक महीन चूर्ण बन जाता है। जब वे एक महीन चूर्ण बनता है तो सभी लोग थोड़ा शांति का परिचय देंगे। तो जिस प्रकार से एक महीन चूर्ण बनाया जाता है और कहा जाता है कि इस चूर्ण को आप समुद्र में फिकवा दो। अब जैसे ही समुद्र में फिकवाते हैं तो उससे एक छोटा सा टुकड़ा बच जाता है। अब बताइए, अब इतना बड़ा मूसल, उसको घिसते घिसते जब उसका महीन चूर्ण हो गया तो इतना सा टुकड़ा बच जाता है। तो उग्रसेन जी महाराज कहते हैं वो इतने से टुकड़े को भी आप क्या करो, समुद्र में फिकवा दो। जब भी फिक जाता है तो उस जितना भी महीन चूर्ण उस समुद्र में डाला गया था उस सभी से घास उत्पन्न हो जाती। जब घास उत्पन्न होती है तो यहाँ पर उग्रसेन जी ने अपने सारे राज्य में ये बात फैलवा दी कि कोई भी मदिरा पान ना करेगा और ना मदिरा बनाएगा। अब सारी द्वारका में ये बात फैल गई और उग्रसेन जी ने कहा कि अगर कोई धोखे से भी मदिरा पान करेगा तो उसके परिवार सहित उसको सूली में चढ़ा दिया जाएगा। इतनी कड़ी सजा। जैसे द्वारिका वासियों ने सुना सब निश्चिंत हो गए कि कोई मदिरा पान नहीं करेगा, कोई मदिरा नहीं बनाएगा। अब सारे द्वारिका में हाहाकार मच गया। जो वो भोजन किया करते, जो भोजन बनाया करते, वो विष के समान बन जाता, कीड़े मकोड़े बन जाते। अब सब होने लगा। अब जब एक बार की बात है, सारे यदुवंशी कुल मदिरा पान करके, सारे यदुवंशी कुल के मदिरा पान करके, उग्रसेन जी महाराज मदिरा पान करके उसी समुद्र में जाते हैं और उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिससे यदुवंशियों का नाश हो जाता है। जब यदुवंशियों का नाश होता है तब भगवान ने समझ गया कि अब तो यदुवंशी नहीं बच पाएंगे। भगवान के पुत्र शंभु का भी वध हुआ और भगवान के नाती प्रद्युम्न का भी वध हुआ। जब कुछ यदुवंशी बच गए तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका भी संहार कर दिया। आज भगवान रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं और अश्रुपात करते करते एक वाटिका में जाकर के भगवान बैठ जाते हैं। अब उसी मूषल का एक टुकड़े को मछली निगल लेती है, मछली निगल लेती है। अब जब मछली निकलती है तो एक भील आकर के उस मछली को काटता है और जैसे ही उस मछली को काटता है तो उससे एक छोटा सा टुकड़ा निकलता है। तो उसी टुकड़े को लेकर के आकर के वही अपने तीर में फंसा लेता है और शिकार खेलने के लिए चला जाता है। अब भगवान यमुना के तट के किनारे बैठे हैं और भगवान वहां बैठ करके विरह कर रहे हैं, रो रहे हैं कि आज मेरे सारे लोग मुझे छोड़ करके चले गए। रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब उसी समय वे भील आता है और उसी क्या देखता है, अब भगवान के पैरों में मणि थी तो वे जब देखता है तो उसको क्या दिखाई पड़ता है कि हिरण की आंख चमक रही है। तो भगवान के पैरों की मणि को वे हिरण की आंख समझ बैठा और भगवान के पैरों में वे जैसे ही तीर चलाता है उसी समय भगवान अपने धाम को प्रवेश कर जाते हैं। बोली नारायण भगवान की जय हो। अब वो भील कौन था बताइए। अब जो वो भील था वो द्वापर में, त्रेता में भगवान का जब वध हुआ था, जब भगवान ने बाली का वध किया था, आज वही बाली भील बन के बैठा हुआ है।
आज वही बाली ने भगवान को तीर मानी और भगवान परम धाम को चले जाते हैं। बाली जिस प्रकार से भगवान ने बाली को छिप करके बाण मारा था, तब बाली ने बोला था कि हे प्रभु, मैंने ऐसी कौन सी अपराध कर दी, मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी कि आपने मुझे छिप करके बाण मारा। तब भगवान ने कहा कि देखो बाली, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें छिप करके बाण मारा, उसी प्रकार से द्वापर युग में भी तुम मुझे छिप करके बाण मारोगे। भगवान ने ये वरदान दिया था। आज वही बाली भीड़ बन के आया और भगवान को परम धाम में भेज देता है। बोली नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, सावरे सरकार की जय। अब सभी लोग अपने हाथ में चावल और पुष्प को लेंगे, सभी लोग। जाओ ना, बस अभी आ जाओ। देखिए, हम ये जो मंत्र बोलने जा रहे हैं, सभी लोग अपने हाथों में पुष्प लेंगे, चावल लेंगे